Hi, Assalamu alaikum everyone. This video is about the test match going on at Headingley. सबको पता है बहुत एक्साइटिंग टेस्ट मैच है, 5वां दिन आ गया और अभी पता नहीं है कि मैच किस तरफ जा रहा है। सीसॉ है। 371 रन्स का टारगेट दिया है इंडिया ने इंग्लैंड को। अब ये वैसे तो अमूमन ये टारगेट जो है इस किस्म का इतना बड़ा टारगेट वो बहुत कम अचीव होता है। 416 या 21 मेरे ख्याल में हाईएस्ट चेज है एवर। लेकिन ये इंग्लिश टीम है और ये बेसबॉल क्रिकेट खेलती है, तेज बल्लेबाजी करती है। 21 रन कल इन्होंने बना दिए उस चेज में से और 10 की 10 विकेटें इनके हाथ में। अभी विकेट फ्लैटिश ही है। ऊपर से जो कल हेवी रोलर लिया था इंग्लैंड ने अपनी बारी जब शुरू कर रहे थे, उसने भी विकेट को मजीद फ्लैट किया। आज सुबह भी वो हेवी रोलर ले रहे थे, अभी हम देख रहे थे आर्थरटन और डी के बात कर रहे थे, तो वो भी आधा पौना घंटा विकेट को फ्लैट करेगा। विकेट में वैसे वो टिपिकल हेडिंगली विकेट है भी नहीं, इतनी जान है भी नहीं। पैचेस में कहीं से क्रैक को बॉल लग जाती है तो उठ जाती है या बैठ जाती है। ज्यादातर हमने देखा कि बॉल राइज कर जाती है क्रैक पे। और थोड़े बहुत आज सुबह मेल बात करी थी कि जो पैचेस हैं वो शायद रफ जो क्रिएट हुए हैं वो शायद जडेजा को मदद करें, खासकर जब वो लेफ्ट हैंडर बैट कर रहा होगा, तो वो सब हो सकता है। लेकिन मोर और लेस विकेट फ्लैट है। और दूसरे एंड पे ये भी हमने बात सुनी कि 40 ओवर 50 ओवर के बाद बॉल जो है वो बिल्कुल कुछ भी करना बंद कर देती है। तो वो 50 ओवर में तो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, लेकिन आखिरी जो न्यू बॉल से पहले के 30 ओवर होते हैं, 50 गुजर गए और 30 80 से पहले के जो 30 रह जाते हैं, उनमें बिल्कुल ही कुछ बॉलर के लिए नहीं होता। तो फिर ये काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है मैच को। हो सकता है कि ये चेज भी हो जाए, और हो जाए तो ये क्रिकेट के लिए जबरदस्त होगा। 371 चेज होना एक्सीलेंट इन इंग्लैंड, लेकिन आसान नहीं होगा। ये जो बुमराह की स्पेल होगी वो बहुत क्रूशल होगी, पहली स्पेल भी और उसके बाद भी जो शॉर्ट बर्स्ट में उनसे स्पेल कराएंगे 4-4-5 ओवर की, वो बड़ी क्रूशल होगी। ये मैं नहीं कह रही कि दूसरे बॉलर कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन बुमराह की स्पेल बहरहाल बहुत क्रूशल होगी। वो देखने की बात है कि वो कितनी विकेटें निकाल सकते हैं और मौसम भी कैसा रहेगा, ये भी एक मौसम पे भी एक निगाह रखेंगे। बिकॉज वहाँ इंग्लैंड में आपको पता है, खासकर लीड्स में मैं रही भी हूँ वहाँ पर काफ़ी, तो वहाँ बारिश जब मर्जी आ जाती है और यॉर्कशायर के रीजन में बारिश फिर लंबी चलती है और ख़तरनाक होती है। तो एक तो उम्मीद करेंगे बारिश ना हो और पूरा दिन क्लियर जाए, और फिर ये है कि अगर पूरे ओवर हो जाएंगे तो यकीनन मुझे लगता है कि रिजल्ट निकलेगा। ड्रॉ फिर कम ही होगा। अगर आज के 85 ओवर्स 90 तो पूरे मुश्किल होंगे, क्योंकि लाइट जल्दी वहाँ चली जाती है लीड्स में। तो अगर 85 ओवर्स भी हो गए तो रिजल्ट मुझे लगता है निकलेगा। अब रिजल्ट का ये है कि अगर इंग्लैंड की 1-2 लंबी पार्टनरशिप्स लग गई तो वो इस तरह की टीम है कि वो फिर आपको पता है ना, डीप वोक्स तक, टंग तक, कार्स तक बैट करते हैं, डीप उनकी बैटिंग जाती है। वेयरएज हमने देखा कि दोनों इनिंग्स में इंडिया का कोलैप्स हुआ। एक दफा 41 रन पे 6 या 7 विकेटें उनकी गिरी और एक दफा 41 पे, एक दफा 31 में सेकेंड इनिंग्स में। तो कोलैप्स उनकी होती है, लेकिन इंग्लैंड की जो टेल है वो वैक करती है, लंबे रन बनाती है। पिछली इनिंग्स में बनाए उन्होंने लंबे रन। सो ये खतरा हो सकता है इंडिया को कि अगर इंग्लैंड की 1-2 पार्टनरशिप लग गई 80-100 रन की और उनकी 5 विकेटें भी गिर गई और उसको स्कोर अगर हुआ कोई 220-30, तो फिर भी वो मैच लेके जा सकते हैं आखिरी 5 विकेटों पे भी। और इंग्लैंड की साइड से वो यही होप करेंगे कि लंबी 1-2 पार्टनरशिप्स लग जाएं और ये पहली विकेट की जो अब स्टार्ट होगी आज सुबह जब वो शुरू करें बैटिंग, 21 पर नो लॉस है वो अभी, तो वो इसको 70-80 तक ले जाएं और एक इनमें से लड़का जो है डकेट या क्रॉली से लंबा खेल जाए। तो ये बड़ी मजेदार टेस्ट मैच, इतने ब्यूटीफुली सेटअप है। और मैं बार बार यही कहती रहती हूँ कि यार टेस्ट मैच से ब्यूटीफुल कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, कोई जिंदगी में इससे बेहतर चीज़ नहीं है यार। मैं कहती हूँ कि अगर आप इन लव भी है ना और यू आर मेकिंग लव टू योर पार्टनर, वो भी उससे ब्यूटीफुल नहीं जितना ब्यूटीफुल टेस्ट मैच। तो अब इसकी ब्यूटी आज ये इतनी निखर के आ रही है कि 5वां दिन है और ये टेस्ट मैच किसी तरफ भी जा सकता है। ये इंडिया भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है। तो ये ब्यूटी है। कई दफा मैं खुद भी सोचती हूँ कि यार टेस्ट मैच 3.5-4 दिन में एंड हो जाते हैं, तो शायद ये थेरी के 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए इतनी गलत नहीं है। लेकिन ऐसे टेस्ट मैच जैसे ये टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेडिंगली, ऐसे टेस्ट मैच आपको यकीन दिलाते कि नहीं यार 5 दिन का ही मैच होना चाहिए। मैच बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस भी इस पे नजर आई। आज बुमराह के स्पेल क्रूशल होंगे, जडेजा की भी स्पेल
क्रूशल होंगे। और इंग्लैंड की साइड से वही मैं बात करूंगी कि लंबी इनिंग्स एक दो लोगों ने खेलनी है, ज़्यादा लोगों ने नहीं, 80-100 रन की इनिंग्स दो लड़कों ने खेलनी है और हो सकती है, क्योंकि देखिए इतने डीप बैट करते हैं वो, और बड़ी क्वालिटी उनकी बैटिंग में। ऊपर ये ओपनर्स डकेट एंड क्रॉली भी क्वालिटी है, नीचे स्टोक्स के पास क्वालिटी है, रूट दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, उसका अगर जिक्र ना किया जाए तो ये मेरा वीलॉग है, जो भी चीज़ है ये बेकार है, क्योंकि रूट की जो क्वालिटी है मैं कहती हूँ मैंने किसी बैट्समैन में जिंदगी में नहीं देखी, जिंदगी में। और मैं 40 साल से टेस्ट मैच देख रही हूँ बाय द वे, मतलब 6 साल की 7 साल की उम्र में मैंने ये शुरू कर दिया था सीरियसली देखना। सो ही इतनी क्वालिटी की ये बना सकते हैं रन, और बना लेंगे तो टेस्ट मैच के लिए बहुत अच्छा होगा, जस्ट फॉर द हेल्थ ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट बहुत अच्छा होगा। तो ये है कि अब मैच बस शुरू होने वाला है। 21 फॉर नो लॉस इंग्लैंड, अनदर 350 रन टू गो, दे कैन मेक इट राउंड अबाउट 4 रन की एवरेज रन बनाने हैं वो बना सकते हैं, तेज खेलते हैं, बट देखना पड़ेगा कि वो कैसा खेलेंगे जडेजा को और बुमराह को और बाकी बॉलर्स को भी। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है, एंड लॉन्ग लिव टेस्ट मैच क्रिकेट, लॉन्ग लिव टेस्ट मैच क्रिकेट। बाकी क्रिकेट बेकार ही सा होता है, असल किंग बादशाह पिनिकल ऑफ द गेम तो टेस्ट मैच क्रिकेट है। चलें, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंजॉय दिस वन एंड बाय, चाओ।